यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे नहीं लगता उससे इंपॉर्टेंट कोई चीज इस दुनिया में आज तक हुआ है। हालेलुया। उसका जन्म होना इस दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट इसके लिए था क्योंकि उसका जन्म स्वर्ग को पृथ्वी पे ले गया। हालेलुया। उसके जन्म होते ही स्वर्गदूत तैयार हो गए। उसके जन्म होते ही पृथ्वी में कहर मच गया, पाताल हिल गया, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था ऐसा कोई आएगा जो इस पृथ्वी को क्या कर सकता है, हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। एंड दैट इज वाई हम ये नहीं कहते कि आज ही प्रभु यीशु पैदा हुआ 25 दिसंबर। ये डेट मैटर नहीं करता है, व्यक्ति मैटर करता है। हालेलुया। कई लोग इसी बात पे लड़ते रहते, 25 को तो वो पैदा नहीं हुआ, 25 को वो पैदा नहीं हुआ। वो आपको भी पता, उतना हमें भी पता है, लेकिन हम डेट के लिए आज जुड़े नहीं हैं, हम प्रभु यीशु के लिए आज जुड़े हैं। हालेलुया। हम जुड़े क्योंकि हम खुदावंद का धन्यवाद कर रहे कि आपने सब कुछ छोड़कर आज आप यहां पे आए, इसके लिए आपका धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि अगर वो आज नहीं आता, ऐसे ही किसी दिन अगर वो नहीं आता, तो आज हम यहां पे इकट्ठा नहीं हो रहे होते, आज हमारे घरों में शांति नहीं होती, आज हमारे घरों में बढ़ोतरी नहीं होती, आज हम पाप से नहीं हटते। अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं आता तो उसका आना हमारे जीवन का सबसे बड़े ब्लेसिंग का कारण था। क्रिसमस कई मैसेजेस आपने सुने होंगे, ये थोड़ा सा अलग हुआ और मैं थोड़ा आत्मिक चीजों को इसके अंदर बताना चाहता हूं और मुझे विश्वास है परमेश्वर शक्त रूप से उसके द्वारा हमसे बातचीत करेगा। आत्मा में रहेंगे तो परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा। मैं जानता हूं आप बड़े आनंद के मूड में हैं, लेकिन आपका आप शारीरिक रूप में तो आपने नाच लिया। मैं चाहता हूं आत्मा में अब आप नाचने जाएंगे। आत्मा में आप कुछ चीजों को प्राप्त करेंगे, आत्मा में आप रिसीव करेंगे, आत्मा में कुछ बंधन टूटेंगे, आत्मा में भलाई आएगी। आप रेडी है? और हमें ये लगता था कि क्रिसमस का मतलब प्रभु यीशु पैदा हुआ और दुनिया में बहुत सारी चीजें हुई करके। लेकिन जब आप बाइबल की आखिरी किताब में जाते हैं तो बाइबल का आखिरी किताब में 12वां अध्याय बड़ा इंपॉर्टेंट, और वो भी 12 है ना, मैं वही सोच रहा था, रेवलेशन 12 12वां अध्याय बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेवलेशन 12 में बताया जाता है, इस प्रकार से लिखा है, रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स नंबर 1 and 2। लेट्स रीड दैट वंस मोर। फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। अब देखना जरा, पहले पृथ्वी खराब हुई, बोले पृथ्वी खराब हुई, है ना, और वो खराब करने का कारण शैतान था, है ना। और फिर वो खराब होने के बाद प्रभु के पास एक नया प्लान था और प्रभु ने कहा कि मैं क्या करूंगा, फिर से मनुष्य को बनाऊंगा और मनुष्य को सारा अधिकार दूंगा और मेरे बच्चे, मेरे पुत्र और मेरी पुत्रियां उसके ऊपर राज करेंगे। लेकिन शैतान ने वो प्लान भी चौपट करने के लिए क्या किया, अपने ताकत को ले आया, औरत को और मर्द दोनों को उसने गिराया। लेकिन इन सारे प्लान में जब शैतान को लग रहा था कि वो जीत गया करके, इन सारे प्लान के पहले यहोवा ने एक प्लान करके रखा हुआ था। सारे प्लान से पहले जब शैतान को लग रहा था वो जीत रहा है, उसे यही नहीं पता था उसको हराने का प्लान उसके पैदा होने से पहले यहोवा ने क्या कर लिया था, तैयार करके रखा हुआ था। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आज आपको लग रहा है कि एट प्रेजेंट आपके लाइफ में कई चीजें हालेलुया शैतान अटैक कर रहा है, तो उससे भी पहले परमेश्वर ने क्या कर दिया है, कई सारे उत्तरों को तैयार करके रखा हुआ है, कई सारे छुटकारे को तैयार करके रखा हुआ है, कई सारे उत्तरों को तैयार करके रखा हुआ है। क्रिसमस जब आप क्रिसमस कहते हैं, वो उस चीज का उत्तर है जो दिखाता है गॉड हैज अ बेटर प्लान। God has a better plan. God has a better plan. कितने लोग आज बोल सकते मेरे परमेश्वर के पास एक बेटर प्लान है, मेरे परमेश्वर के पास एक बेटर प्लान है, मेरे परमेश्वर के पास God has a better plan। मैं नहीं जानता आज आपके साथ क्या चल रहा है, मैं नहीं जानता परिस्थिति